नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि इस गीता की धारा में हम अपने आप को शामिल करते हुए ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य के रास्ते में आगे बढ़ रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि ये संसार जो है माया रूपी संसार, जिसमें हम इस तरीके से व्यस्त होते हैं कि हमें अपनी और अपने जो आत्मा की होश है, जो अपनी आज साधना करनी है, तपस्या करनी है, उस बेहोशी के कारण हम इन सब बातों से दूर हो जाते हैं। हमारी दिशा जो है बदल जाती है। हमारे जो हमें जहाँ पहुँचना है उसकी भूल होती है, और इस भूल होने की वजह से हम किसी अलग जगह पे और किसी अलग तरीके से पहुंच जाते हैं, जिसकी कल्पना हमने नहीं की होगी। और ये पहुंचने का जो कारण है वो यही है कि हम अपने को इस तरीके से सोचते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, समझने का प्रयास नहीं करते, और एक दिन जो है वो हमें लाके वहां पे खड़ा कर देता है। तो ये स्थिति आपकी इस बेहोशी का कारण है। आपको अपना होश साधना होगा, और ये वो होश साधने की जो प्रक्रिया है थोड़ा जटिल है, थोड़ा कष्टमय है, परंतु आपने एक निरंतर अभ्यास के से अगर इसको साध लिया तो आपका जीवन जो है बहुत सरल और सुगम हो जाएगा उस स्थिति को पाने के लिए जहाँ पे हर एक ज्ञानी, हर एक संत पहुंचने का प्रयास करता है। और इसमें आपकी जरूरत होगी, आप और हम आपस में इस तरीके से बात करके, संवाद करके, जानकर पहचानने की कोशिश करेंगे कि वो रास्ता क्या है, वो ज्ञान कहाँ से मिलेगा। और ये ज्ञान अष्टावक्र ने राजा जनक को दिया, और वो आज भी उसी तरीके से फलीभूत होती है, परंतु हम उस बात को न पढ़ते हैं, न समझते हैं। इसलिए हमारे अंदर की जो अज्ञानता है वो हमेशा बाहर निकल के आती है, और उससे हम जो है परेशान होते हैं। तो आइए समझते हैं, और कुछ और बातें जानते हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिसको अगर हम सीखते हैं तो हमारे जीवन में एक उमंग का जो है, एक उत्सव का जो है समय आता है, और उसको हम पाके अपने जीवन में एक यथार्थता को, एक साधकता को प्राप्त करते हैं। तो आइए देखते हैं। तदा मुक्तिर्यदा चिंतम न वाक्षति न सोचति न मुंजति गृहणाति न हश्यति न कुप्यति। मोक्ष का अर्थ जब मन कुछ न मांगे, ना ही कुछ सोचे विचारे, ना ही किसी की चिंता करे, ना कुछ कपड़े, ना ही कुछ छोड़े, ना ही कभी सुखी हो और ना ही कभी दुखी हो। मोक्ष का अर्थ अक्सर लोग गलत तरीके से आपको बताते हैं, और दो चीज होता है। एक तो जो सच में संत है वो तो आपको तभी बताएगा जब आपको उसकी जरूरत होगी, आप उसके पास जाएंगे। लेकिन इस संसार में बहुत ऐसे अज्ञानी होते हैं और पाखंडी होते हैं जो उसका अर्थ गलत बताते हैं, और अगर आप उसको मान लेते हैं तो आप ये जानते हैं कि मैं सही कर रहा हूं, परंतु आप सही नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि वो रास्ता गलत है, वो विधि गलत है। जैसे कि लोग कहते हैं कि मोक्ष जो है मिलनी चाहिए। तो मोक्ष का मतलब क्या है? मोक्ष का मतलब है कि जब मन कुछ ना मांगे, मन कुछ मांगे ही ना, ना कुछ सोचे, ना विचारे, ना किसी की चिंता करे, ना कुछ कपड़े, ना कुछ छोड़े, मतलब ना कुछ पकड़े और ना ही कुछ छोड़े, ना ही कभी सुखी हो ना ही कभी दुखी हो। ये है मोक्ष की अवस्था। आप इसी आप जो है मरने के बाद कहीं आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, आप यहीं पे मोक्ष आपको मिल जाएगा, इसी जीवन में मिल जाएगा, इसी संसार में मिल जाएगा। क्योंकि आपको ये सब आना चाहिए, ये सब जब होगा तब आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, कि आप किस न सुखी हो न दुखी हो, न कुछ पकड़ने की, न कुछ छोड़ने की, न कोई विचार आए, न कुछ चिंता आए। ये स्थिति होती है मोक्ष की। आप इसी जीवन में रह के मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने प्राप्त किया, महावीर ने प्राप्त किया, कबीर ने प्राप्त किया। तो ऐसे महान संत हुए हैं हमारे देश में जिन्होंने उस मोक्ष को प्राप्त किया,
उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीजों से। और वो स्थिति एक लंबे समय के तप के बाद आती है, साधना के बाद आती है। उसमें परसिवरेंस चाहिए, उसमें डेडिकेशन चाहिए, उसमें डिसिप्लिन चाहिए, और ये आपको अपने जीवन में लाना होगा। ये स्वभाव से आएगा, स्वाभाविक होना चाहिए। महर्षि अष्टावक्र ने बंधन की परिभाषा बतलाई है। जिस प्रकार का वर्णन उन्होंने पिछले सूत्र में किया है, उसकी शुरुआत इच्छा से होती है, अतः चाह ही बंधन है। जो आप चाहते हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, यही बंधन का कारण है। जब चाहत नहीं रहती तो आगे की प्रक्रिया अपने आप ही टूट जाती है। जब चाहत नहीं होती तो आगे की जो प्रक्रिया है वो अपने आप टूट जाती है। अगर किसी प्रकार से किसी साधना द्वारा बाकी सारे लक्षणों का परिहार करने का प्रयत्न किया जाए और लगे कि बात बन गई, तो उसे मिथ्याचार ही समझना चाहिए। क्रोध से रहित होने का और कोई उपाय नहीं होता। आप क्रोध को दबा सकते हैं, लेकिन समाप्त नहीं कर सकते। लालच से भी बचने का कोई उपाय नहीं है, और ना ही काम से बचने का कोई उपाय है। यदि वासना है तो सांसारिक विषयों के प्रति आपसे जाने अनजाने में पाप हो ही जाएगा। अगर वासना है तो जाने अनजाने में आपसे पाप हो ही जाएगा। मुक्ति तभी संभव है जब वासना न रहे, जब ये बोध हो जाए कि कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे प्राप्त करने की वासना हो। सब मिल ही चुका है, और जब सब मिल चुका है तो चाह किसकी। तो जब तक वासना है तभी तक जो है आप इस सांसारिक विषयों के प्रति आपका जो है लगाव रहेगा। तभी आप पाप और पुण्य के भागीदारी होगी। जब ये वासना समाप्त होगी तभी सब कुछ समाप्त होगा। चाह के टूटते ही आगे की सारी श्रृंखला स्वतः ही टूट जाती है, और इस प्रकार किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं रह जाएगा। अतः जो कहता है कि वह मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, वो गलत कहता है, क्योंकि चाह ही तो बंधन है, और जब तक चाह है तब तक कभी मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। एवं यह चाह कभी भी मुक्त नहीं करती। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि संसार चित्त की चाह की अवस्था है, और बिना किसी इच्छा की अवस्था मुक्ति है। ये संसार यही है कि आप चाह रहे हैं, आपके चित्त की जो है इच्छा है। और मुक्ति क्या है कि आप जो है बिना इच्छा के रह जाए, तो वो हो है मुक्ति। बहुत मुश्किल है, लेकिन लोग बहुत जो विरले हैं प्राप्त करते हैं। आप भी प्राप्त कर सकते हैं। तदा बंधो यदा चित्तम सक्तम कश्यपि दृष्टिषु, तदा मोक्षो यदा चित्तम आसक्तम सर्व दृष्टिषु। तात्पर्य क्या है कि जब बंधन है तब मन किसी विषय में आसक्त हो जाए, और मोक्ष मोक्ष का अर्थ है कि जब मन किसी भी विषय में अनासक्त हो। विषयों में आसक्ति का दूसरा नाम बंधन है, एवं मोक्ष इससे एकदम विपरीत है। अर्थात किसी भी विषय में आसक्ति का ना होना। किसी भी विषय के प्रति अगर आपकी आसक्ति है, अगर आप आसक्त हैं, इच्छा है, तो इसका मतलब कि आप बंधन में पड़ गए। अक्सर देखिए, लोग पिता चाहते हैं कि हमारा पुत्र ये बन जाए, जो बच्चे हैं वो चाहते हैं कि ऐसा हो जाए। तो चाह जो है वही जो है आपकी परेशानी का कारण बनती है। और ये चाह जब तक समाप्त नहीं होगी तब तक आप इस संसारिक जो दुख और सुख हैं उसी में आप पड़े रहेंगे, उसी में आप जो है घूमते रहेंगे। महर्षि अष्टावक्र बंधन तथा मुक्त की अलग अलग व्याख्या करते हैं, परंतु इसमें वे सार रूप में एक ही सूत्र में व्याख्या करते हैं कि जब मन किसी दृष्टि अथवा विषय वासना में लगा हो तब वह बंधनों में बंधा रहता है। जब तक आपका मन किसी दृष्टि और विषय वासना में लगा हुआ है तभी तक ये बंधन बंधा रहता है, और जब वह सब दृष्टियों से मुक्त हो जाता है तब मोक्ष होता है। जब आप वो विषय वासना से मुक्त हो गए
तभी जो है आप मोक्ष को प्राप्त होते हैं। महर्षष्टावक्र एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि कर्म में लगा होना ही बंधन नहीं है, अपितु आत्मा से अलग दिखलाई पड़ने वाले सभी विषयों के प्रति किसी भी प्रकार की दृष्टि होना भी बंधन है। ऐसा नहीं कि आप कर्म नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब कि आप मोक्ष को प्राप्त हो गए। मतलब यह है कि आप उससे अलग दिखलाई पड़े और विषयों के प्रति किसी भी प्रकार की जो दृष्टि है वही बंधन। यह दृष्टि ही वासना का रूप है। जहां दृष्टि है वही वासना भागेगी। यदि कोई दृष्टि ही नहीं होगी तो वहां वासना को भागने का अवसर ही नहीं मिलेगा और वो अपने आप ही शांत हो जाएगी। इसलिए मन जब सभी दृष्टियों से मुक्त हो जाए, फिर चाहे वो जगत की हो, स्वर्ग की हो अथवा मुक्त की हो, तभी मोक्ष प्राप्त होता है। सांसारिक विषयों से दृष्टि हटाकर सिर्फ आत्मदृष्टि वाला ही मुक्त है। सांसारिक विषयों से जो दृष्टि हटा देता है वही जो है आत्मदृष्टि वाला ही मुक्त है। इसमें एक शंका यह होती है कि यह चित्त जब सांसारिक विषयों में आसक्ति रखता है तो बंधन और आत्मा में दृष्टि रखता है तब मुक्ति कि मतलब जब चित्त सांसारिक विषयों में आसक्ति रखता है तब जो है बंधन और आत्मा में जब दृष्टि रखता है तो मुक्ति। तो फिर चित्त में चंचलता है, उसकी दृष्टि आत्मा से हटकर सांसारिक भोगों में हो सकती है। ऐसी स्थिति में तो मोक्ष भी बेकार की है। लेकिन इसमें यदि इच्छा करके मन के जबरदस्ती बंधन से मुक्त किया जाए तो वो फिर से सांसारिक विषयों में आसक्त हो सकता है। तात्पर्य यही है कि आप मोक्ष को प्राप्त हो गए, लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश आपका ये जो चित्त है वो फिर विषयों के प्रति भागने लगे, लेकिन यदि वह स्वाभाविक रूप से बंधन मुक्त हुआ तो आत्मा के साथ एकाकार हो जाता है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व ही नष्ट हो जाता है। लेकिन कहा जाता है कि अगर स्वाभाविक रूप से वो बंधन से मुक्त हुआ है तब फिर उसका वापस आना मुश्किल है। इस संसारिक जीवन में वो हो गया, वो मिट चुका है। वह भ्रमवश अहंकारवश जो भिन्न प्रतीत होता है वो भिन्नता ही मिट जाती है। इसी को मन का आत्मा में लीन हो जाना कहा गया है। तत्पश्चात फिर उसमें वासना इच्छा की तरंगे उठ ही नहीं सकती। मैंने बताया कि जब स्वभावता होगा ना तो वो फिर उस आत्मा में लीन हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है किसी भी प्रकार की वासना इच्छा की तरंगे उठ ही नहीं सकती। जैसे भुना चना में अंकुर नहीं फूट सकता, वैसे ही जब चित्त आत्मा में विलय हो जाता है तो वो चित्त रहता ही नहीं, तब फिर वासना रूपी बीज भी कैसे रह सकता है। जैसे आप देखिए चना जब भून जाता है तो आप उसको अंकुरित करके देखिए, आप उसको पानी में भिगो के देखिए, सड़ जाएगा वो। तो उसी प्रकार जब वो चित्त आत्मा में विलय हो जाता है तो वो फिर चित्त रहता ही नहीं, फिर वासना रूपी बीज जो है अंकुरित नहीं हो सकते। तो ये तात्पर्य है। एक बार अगर आपने पा लिया तो हो गया, आप पा लिए। यदा नाहम तदा मोक्षो यदाहम बंधनम तथा मतवेति हेलिया किंचनिमा ग्रहाण विमुंच मां। जब तक अहंकार है तब तक बंधन है। जब अहंकार समाप्त हो जाएगा तभी मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये अहंकार ही जो है बंधन का कारण है, और जब अहंकार समाप्त हो जाएगा तब जो है मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा विचार कर अपनी इच्छा से ना कुछ ग्रहण करो ना ही कुछ छोड़ो। ऐसा आप सोचो, ऐसा विचारो, एंड देन यू विल फाइंड दैट कि अपनी इच्छा से ना कुछ ग्रहण करना है और ना ही छोड़ना है, वो अपने आप छूट जाएगा। महर्षष्टावक्र बंधन का कारण अहंकार को बतलाते हुए कहते हैं कि जब तक मनुष्य में मैं की भावना है तभी तक बंधन रहता है। मैं शब्द यहाँ पर देह अभिमान के लिए प्रयोग में लाया गया है। इस अहंकार वश की ही ग्रहण करने तथा त्यागने छोड़ने की सार्थकता है। देह का अर्थ होता है शरीर, और शरीर में स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण ये तीनों रूप सम्मिलित होते हैं। जब तक आप देह में हैं तभी तक आपको अहंकार है, और
होता क्यों है? क्योंकि उसमें स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ये तीनों रूप से सम्मिलित होते हैं, मिले होते हैं। अभाववाद की अनुभूति भी इन्हीं शरीरों के गुण है। इन अभावों की पूर्ति हेतु सांसारिक विषयों को ग्रहण किया जाता है। ये शरीर जो है अपूर्ण है, और इसको पूर्ण करने के लिए जो संसार की चीजें हैं उसको आप ग्रहण करते हैं, पूरा करते हैं। निरर्थक भी कभी कभी सार्थक सिद्ध हो सकता है। जो विषय अभाव की पूर्ति नहीं करते वो निरर्थक की श्रेणी में आते हैं। निरर्थक भी कभी कभी सार्थक सिद्ध हो सकता है। ऐसे निरर्थक विषय भोगों की जीव उपेक्षा करता है, जिनका उपयोग वो कर चुका है और वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर चुका है। उन वस्तुओं अथवा पदार्थों का मनुष्य त्याग कर देता है। इस तरह इस त्याग को तीन दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। पहले तो यह कि भोगने के योग्य नहीं है, इसका कारण उनका त्याग कर दिया गया है। जब ये बात समझ में आती है कि जब कोई विषय वस्तु भोगने योग्य है ही नहीं, तब वो त्याग हो जाता है। जैसे अंगूर खट्टे हैं की भांति। जैसे कोई चीज अगर आपको नहीं अफोर्ड कर सकते तो कहते हैं कि अंगूर खट्टे हैं, या कह लीजिए कि वो जो त्याग की भावना है वो भोगने योग्य है ही नहीं। दूसरा भोग, बदलने की इच्छा हुई इस कारण त्याग दिया, और तीसरा यह कि सार्थकता की ही समाप्त हो गई इसलिए त्याग दिया। एक है बदलने की इच्छा ही बदल गई, बदलने की इच्छा हुई इसलिए त्याग दिया, और तीसरा है कि सार्थकता समाप्त हो गई इसलिए त्याग दिया। तो ये जो है प्रमुख कारण है। एक प्रकार से त्याग का अर्थ अहंकार है। इसमें कुछ भी किसी प्रकार से छूटता नहीं बल्कि छीन लिया जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि ये सारे छोड़ने पकड़ने के कार्य तभी तक संभव है जब तक यह देह अभिमान बना हुआ है। जब तक ये देह अभिमान बना हुआ है तभी तक ये छोड़ने और पकड़ने की जो प्रक्रिया है ये जो है चलती रहती है। इसके नाश हो जाने पर ये बचता नहीं है, ये समाप्त हो जाता है। इसलिए मुक्ति और बंधन के संदर्भ में भी यही बात कही गई है कि जब तक देह अभिमान बना हुआ है तब तक मुक्ति और बंधन है। जब तक आप इस शरीर को सब कुछ समझते हैं, इस संसार को सब कुछ समझते हैं, तभी तक जो है ये मुक्ति और बंधन का जो प्रक्रिया है ये चलता रहता है। जैसे ही देह अभिमान छूटा, ये बोध हुआ कि मैं शरीर नहीं हूं, बंधन तथा मुक्ति के प्रश्न, इसके इर्द गिर्द घूमती सभी प्रकार की बातें भी मानो झड़ सी जाएंगी। अष्टावक्र इस सूत्र द्वारा एक और तरफ संकेत करते हैं कि ये देह बुद्धि ज्ञान साधन से ही नष्ट होती है। ये जो देह बुद्धि है ये ज्ञान साधना से ही नष्ट होती है। ऐसा मानने तथा स्वीकारने के अलावा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अन्य साधनों के द्वारा केवल इस बात का बोध होता है कि मैं वह नहीं हूं जो स्वयं को मानता हूं। यहां सब कुछ नष्ट हो जाता है, सब कुछ फिनिश हो जाता है, कुछ भी बचता नहीं है। तो ये स्थिति होती है मोक्ष की। और जब तक आप इस देह अभिमान में हैं, जब तक आप मन पे हैं, जब तक विषय वस्तुओं के प्रति आपका मन भाग रहा है, तब तक आप बंधन में हैं, तभी तक आप जो है दुखी हैं। लेकिन जब ये सब समाप्त होते हैं तब आपको छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप छूट जाते हैं। तो ये स्थिति है, और इस जो स्थिति को पाने की जो हमारी प्रक्रिया है उसमें आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारे इस तरीके से संवाद से ये जाहिर तो होता है कि आप जो है इस बातों को समझ रहे होंगे और अपने जीवन में भी एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। क्योंकि हम सपने देखते हैं, और सपने जब देखने के बाद उसको एग्जीक्यूट करने की बात आती है, एक्शन लेने की बात आती है, तब हम पीछे हट जाते हैं। तो फिर हम जो फाइनल रिजल्ट देखना चाहते हैं वो मिलता नहीं। तो जब हम सोचते हैं, कुछ चीज को विचार अपने मन में लाते हैं और जब उस पे एक्शन लेते हैं, उसको जो है करने लगते हैं, तब एक दिन जो है आपको रिजल्ट मिलता है। तो इस जर्नी में, इस यात्रा में जरूरी है कि हम जो बातें सीख रहे हैं उसको जो है एक्शन में मिलाएं, उसे जो है अपने दैनिक जीवन में एग्जीक्यूट करें, उसको अप्लाई करें। जब हम अप्लाई करेंगे तो एक दिन जो है हमारा रिजल्ट बेहतर होगा
और अच्छा होगा। इसी उम्मीद के साथ आपसे आशा करता हूं कि बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो इन सब बातों से अनभिज्ञ हैं, अपरिचित हैं, लेकिन अगर उनको भी इस ज्ञान का बोध मिले तो उनका जीवन भी एक नए दिशा में परिवर्तित हो सकता है। उनकी भी चिंताएं जो है छूट सकती हैं। उन्हें छोड़ना नहीं पड़ेगा, वो छूट जाएगी। बस जाहिर सी बात है कि उनको इसकी जरूरत है, उनको इन सब बातों को जानने की जरूरत है। इसी आशा के साथ उनके साथ भी आप जो है शेयर करिए, उनको भी बताइए, ताकि वो भी इस अमृत रूपी धारा में अपने आप को समाहित करके एक मोक्ष की और ज्ञान की प्राप्ति कर सके और सारे चिंताओं से मुक्त हो सके। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।